हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मीटर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं पिछले वीडियो में मैंने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ाया था। अब इस वीडियो में आपको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं कि उसमें इमेज का फॉर्मेशन किस तरह होता है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम किस तरह सॉल्व करें। बच्चों, ये आपको आगे फ्यूचर में क्लास 12 में तो यूज़ होगा ही, इसके अलावा आपके बेस को मजबूत होना ज़रूरी भी है। आप इन सबों को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तब हम इसका जिक्र करते हैं कि कन्वेक्स मिरर। पिछले वीडियोस में मैंने कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताया था और इसी में एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आपका जो इमेज बनता है कन्वेक्स मिरर में किस तरह का बनता है, मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये आपका किचन का इंस्ट्रूमेंट है और इसी से मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह बनता है। आप देखेंगे कि ये आपका इमेज बन रहा है, तो ध्यान से देखेंगे तो ये आपको सीधा इमेज बन रहा है। ये कर्व्ड बल्जिंग आउटसाइड सरफेस है, ये बल्जिंग आउटसाइड है, इसी से रिफ्लेक्शन हो रहा है और यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद आप जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वह सीधा बन रहा है, इरेक्ट कहते हैं इसे, और वर्चुअल इमेज बन रहा है। दो चीज़ है इसमें, वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज। इस चीज़ को मैं समझाने जा रहा हूँ आपको। ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ये स्फीयर का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ इसकी पॉलिशिंग अंदर से की गई है। ये पॉलिश सरफेस है अंदर से, अब बाहर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पॉलिश सरफेस है। अब मैंने कहा था कि ये आपका ये एक पार्ट हम मान लेते हैं स्फीयर का पार्ट है, उसी से ही निकाल के एक मिरर बनाया गया। बच्चों, ये कॉन्वेक्स मिरर है हमारा, अंदर का साइड पॉलिश्ड है, बाहर का हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस चीज़ को हम दिमाग में रख के चलेंगे। यह हमारा स्फीयर का ही पार्ट है। स्फीयर के पार्ट से ही एक सर्कुलर पार्ट को काट के निकाले हैं और ये हमारा कन्वेक्स मिरर बना। अब हम इसमें इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो किस तरह इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। पहला केस लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर होता है, एट इंफिनिटी। जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तब उस केस में हम क्या करेंगे, इमेज का फॉर्मेशन किस तरह बनेगा, इस चीज को देखेंगे और डिस्कस करेंगे। ये हमारा मिरर है, इसमें इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा यहाँ है, मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल यहाँ P है, पोल ये C है हमारा। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को, इमेजिनरी काल्पनिक रेखा को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब रेज है, कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आती है तो रेज पैरेलल होते हैं, ये पैरेलल रेज है। तो कनकेव मिरर के केस में बताया गया था कोई भी पैरेलल रेज आते हैं, जो रूल्स कहा था कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी रेज हमारे पैरेलल आते हैं और टकराते हैं और रिफ्लेक्शन होता है तो या तो वो F से होकर गुजरते हैं या गुजरते हुए जान पड़ते हैं। इसमें हमारा रिफ्लेक्शन होगा और F से गुजरता हुआ जान पड़ेगा। ये जैसे ये है हमारा रिफ्लेक्शन हुआ और इसको हम पीछे हम बढ़ाते हैं, ये F है, F से गुजरता हुआ जान पड़ता है। दूसरी रेखा हम लेते हैं, वो भी हमारी इसी तरह जाती है और ये गुजरती हुई जान पड़ती, ये भी उसी की तरह। आप सीधे इसको इस तरह दिखा दीजिए तो दोनों रेखा आपके रिफ्लेक्ट हो जाते हैं
और आपके यहाँ पर मिलते हुए जान पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपके इमेज का फॉर्मेशन होगा, और इमेज का फॉर्मेशन होगा तो किस तरह का होगा इस। हाँ बच्चों, यहाँ पर इमेज आपका फोकस पर बन रहा है। अब किस तरह का इमेज का फॉर्मेशन होता है इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पर बनने का मतलब है बिहाइंड द मिरर, और इमेज हमारा, पहली बात है कि इमेज डिमिनिस्ड इमेज इज फॉर्म्ड, यानी बहुत ही छोटा। डिमिनिस्ड का मतलब होता है बहुत ही छोटा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आपको वर्चुअल इमेज बन रहा है। वर्चुअल का मतलब है काल्पनिक। जिस चीज़ को आप स्क्रीन पर या पर्दे पर उतार नहीं सकते उसे हम काल्पनिक कहते हैं। काल्पनिक इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तीसरा हमारा इरेक्ट इमेज बनता है। इरेक्ट का मतलब सीधा इमेज हम कहते हैं। इमेज जैसे ये बना आपको इस तरह से, तो इसको सीधा कहेंगे, और ये हमारा उल्टा बना तो इसको हम इरेक्ट कहेंगे, इसको हम उल्टा इमेज कहेंगे। इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड माने उल्टा, इरेक्ट इन्वर्टेड। कनकेव के केस में आपको इन्वर्टेड इमेज बनता था। सारे केस में इन्वर्टेड बना, लेकिन एक केस जहाँ पर आपका काल्पनिक इमेज बना था बिहाइंड द मिरर, वह इरेक्ट इमेज बना था। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। और चौथे केस में हम बताते हैं बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इमेज का फॉर्मेशन होता है। इस तरह आपको इमेज का फॉर्मेशन हुआ फर्स्ट केस में, जब ऑब्जेक्ट आपके इन्फिनिटी पर होते हैं। अब सेकंड केस को हम डील करने जा रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट आपके इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखी गई हों, तब कैसा इमेज हमारा फॉर्म करता है। इस चीज़ को हम वंस अगेन डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाएंगे हर एक जगह, और न्यूमेरिकल्स आपका अच्छा रहेगा, समझ अच्छा रहेगा, पकड़ अच्छा रहेगा, तो आपको दिक्कत कहीं नहीं होगी। बेसिक्स है, बेसिक्स आपको जानना ज़रूरी है, और जान लेंगे तो ठीक रहेगा। दूसरा केस है इन बिटवीन। इन्फिनिटी एंड पोल, मिरर का पोल है, उनके बीच में आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो उस चीज़ को फिर वंस अगेन डिस्क्राइब करता हूँ मैं। ये हमारे मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको पोल कहते हैं। यहाँ पर आप सी कर लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को हम कहीं पर रखते हैं, ए बी से ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं। एक रेज ऐसे चलेगी और ये इस तरह रिफ्लेक्ट होगी। ये पीछे हम इसको बढ़ाएंगे, ये एफ पर मिलती हुई जान पड़ती है। फोकस पर ये कट कर रही है, फोकस पर कट करती हुई जान पड़ती है। एक रे हमारी सी से होके गुजरेगी, उसको हम दिखाते हैं। ये रे सी से गुजरती है। कनकेव मिरर के केस में सी से होके गुजरती है रेखा, तो सीधी रेखा गुजर जाती है, कहीं उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता। जैसे यहाँ रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ से गई टकरा के लौट गई। उस केस में सी के केस में सी से जब पास करती तो कहीं से वो मुड़ के नहीं जाती। तो ये आप सी को दिखा रहे हैं। ये सी आपने दिखाया। अब आप यहाँ पर क्या देखते हैं, ये इधर से आके लौट जाती है। एक रे हमारी इस तरह गई पैरेलल, रिफ्लेक्ट हो गई और एफ से
मिलती हुई जान पड़ती है। दूसरी रेखा सी से जा रही है लेकिन पार तो हो नहीं सकती है, तो वह उसी ही दिशा में लौट जाती है, जिस दिशा में आती है उसी दिशा में लौट जाती है, लेकिन सी से गुजरती हुई जाती है। यह रूल जो फंडामेंटल रूल है रिफ्लेक्शन का, ये पहले ही बताया गया है, इसमें इस तरह होता है। तो बाकी बचा आपका जहाँ दो रेखा एक दूसरे को कट करती हुई जान पड़ती हैं, तो वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। यह ए डैश और बी डैश हुआ। जैसे ये सीधा है हमारा, उसी तरह ये भी सीधा है, इसीलिए इसे हम इरेक्ट कहते हैं। इरेक्ट का मतलब सीधा। यह डिमिनिश तो नहीं है, लेकिन इसे हम स्मॉल कहेंगे। स्मॉल इमेज बना, सेकंड केस में स्मॉल इमेज बना, वर्चुअल बना, चूँकि इसको पर्दे पर आप उतार नहीं सकते हैं, केवल आप देख के समझ सकते हैं कि हाँ इमेज का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन पर्दे पर इसे उतारा नहीं जा सकता है। इसे ही हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। और मिरर के पीछे बना, इसीलिए बिहाइंड द मिरर इट इज़ फॉर्मिंग। तो सभी को जाना है बिहाइंड द मिरर माने मिरर के पीछे बना, एक काल्पनिक इमेज बना यानी वर्चुअल इमेज बना, छोटा बना और बिहाइंड द मिरर बना। 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट को आप ये दिमाग में रखेंगे, और याद करने की चीज़ तो नहीं होती है, लेकिन दिमाग में रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, ये दो आपके कंडीशंस हैं इमेज फॉर्मेशन के इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। आपको प्रैक्टिस करनी है, 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे, वो दिमाग में आ जाएगा और वो ज़रूरी भी है। अगले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को लेके आऊँगा। बच्चों आप लोग हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।